बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे आजकल जो एक हॉट डिबेट चल रही है मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी आप नॉर्मल डिस्कशंस में भी, कि जो टीम की सिलेक्शन की है मोहम्मद वसीम साहब जो हमारे नए चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने टीम की सिलेक्शन की है। तो कुछ उन्होंने बड़े नाम जो है उनको ड्रॉप कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अपनी रीज़न्स दी हैं। तो लेकिन बहरहाल कुछ एतराज़ात हैं जो लोगों की तरफ से लॉजिकल बेसिस पे किए जा रहे हैं, तो उन पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा जो एक लोगों को अपसेटिंग लगा था डिसीजन उनका, वो था इमाद वसीम को ड्रॉप करना। इमाद वसीम, जैसा कि हम सब भी जानते हैं, कि एक माने हुए ऑलराउंडर हैं जो कि वनडे और टी20 के, स्पेशली टी20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इमाद जो बॉलिंग में ओपनिंग भी करा लेते हैं, डेड ओवर भी करा लेते हैं, जिस भी जगह पे उनको खिलाया जाए वो बेहतरीन खेलते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है उनकी सलाहियतों में। दूसरी तरफ जब इमाद वसीम अपनी इंजरी के बाद वापस आए, उन्होंने अपना कमबैक किया, तो हमने एक डिफरेंट इमाद वसीम को देखा कि ऑलराउंडर तो वो पहले से थे, लेकिन एक होता है एग्रेसिव हिटर, पावर हिटर। इन्होंने अपनी ये एबिलिटी को इम्प्रूव किया, जो इसमें यानी उन्होंने अपनी बाजू की स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव किया जिम से, एक्सरसाइज से। तो उनकी पावर हिटिंग बहुत अच्छी, बहुत इम्प्रूव हो गई। हम सबको याद है वर्ल्ड कप में जो इंडिया के अगेंस्ट मैच था, बेशक हम हार गए, लेकिन इमाद वसीम ने शादाब खान के साथ एंड तक फाइट किया और अच्छी बैटिंग की। फिर एक उनकी मेमोरेबल इनिंग थी वर्ल्ड कप में ही अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। बहुत फास्ट खेले, बहुत एग्रेसिवली खेले, और अगर देखा जाए तो वहाब रियाज़ ने और इमाद वसीम, इन दोनों ने ही हमें वो मैच जितवाया था, वरना टीम अफ़गानिस्तान ऑलमोस्ट जीतने की पोजीशन में आ चुकी हुई थी उस मैच में। बहरहाल इन दोनों प्लेयर ने जितवा दिया। तो उसके अलावा भी नेशनल टी20 कप हो, पीएसएल के भी बहरहाल ये विनिंग कैप्टन है। लास्ट जो टाइटल जीता कराची किंग्स ने PSL 5 का, तो उस वक्त ये विनिंग कैप्टन थे और इन्होंने ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग करवाई, और डेफिनेटली कैप्टनसी अच्छी थी, तो तभी लीग जीती ना। तो ये डिबेट चल रहा है कि इतना सीनियर प्लेयर, इतना इफ़ेक्टिव प्लेयर, इसको ड्रॉप क्यों किया गया, जबकि वो है भी फिट, है भी अवेलेबल भी है। और जब जो कि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वो थोड़े बरहम भी हैं चीफ सेलेक्टर पे। यहाँ पे एक और बात मैं वाज़े करता चलूँ कि जो डोमेस्टिक में हमारी टीम है, नेशनल टी20 कप हो गया या रीजनल एक टीम बनी हुई है नॉर्दर्न की, तो इमाद वसीम कैप्टन रहे हैं। लास्ट ईयर तक इमाद वसीम ही कैप्टन थे बहरहाल, और उसके जो कोच हैं उस टीम के, वो भी यही हैं मोहम्मद वसीम। तो अभी लास्ट रिपोर्ट्स ये थी कि मोहम्मद वसीम ने इंडिकेशन दिया था कि नेक्स्ट ईयर से जो हम नेशनल टी20 में नॉर्दर्न के मैचेस होंगे, तो नॉर्दर्न टीम के लिए नेक्स्ट लीग से शादाब खान कैप्टन होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो नेशनल टी20 कप में पहले 5 मैचेस शादाब खान ने कैप्टनसी की, तो 100% विनिंग रिकॉर्ड रहा टीम का। बाद में इमाद वसीम वापस आए और उन्होंने एज अ कैप्टन टेक ओवर किया, तो उसके बाद इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी, और फेवरेट होते हुए भी नॉर्दर्न की जो टीम है वो फिर बाहर हो गई, नहीं टाइटल नहीं जीत पाई। तो अब जो कि एक शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए, क्योंकि सबके लिए नज़र में यही था कि नॉर्दर्न की टीम ही जीतेगी पिछली दफ़ा की तरह। तो जो मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों को तो वैसे ही कोई बात चाहिए, कोई वो जिस तरह होता है ना, हमारे घरों में मशहूर है कि वो क्या उसे बोलते हैं कि मतलब एक फूफो वाला रोल। नहीं, वैसे तो फूफो एक बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन हमारी नॉर्मल इस्तिलाह में फूफो को थोड़ा सा ये लगाई बजाई वाला कंसिडर किया जाता है ना। तो उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अब जब उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ देखी कि इमाद वसीम की जगह शादाब खान को कैप्टन बनाने के लिए मोहम्मद वसीम बाजिद हैं नॉर्दर्न की टीम का, तो उन्होंने एज्यूम कर लिया होगा वहीं से कि इनके इख्तलाफात चल रहे हैं। फिर मोहम्मद हफीज़ की एक एपिसोड हुई साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में, कुछ मिसकम्युनिकेशन थी या जो भी था कि मोहम्मद हफीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है और उनको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि वो T10 लीग खेल रहे थे वगैरह वगैरह। तो उस पर मोहम्मद हफीज़ की तरफ से, जो कि मशहूर हैं खुल के बोलने के और वो अपनी राय ओपनली दे देते हैं मीडिया में, तो जब उनकी एपिसोड हुई और जो सेलेक्टर के साथ उनकी थोड़ी सी अनबन हुई, तो उसको बेस बना के मीडिया वाले एज्यूम कर रहे हैं कि इमाद वसीम का भी गालिबन वही मामला होगा। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से एक कॉल का भी रेफरेंस दिया है कि
इमाद वसीम को कॉल की थी सिलेक्टर ने और उन्हें बताया कि उन्हें ड्रॉप कर रहे हैं, तो इमाद वसीम ने आगे से कहा कि हमारा वक्त भी आएगा या जो भी ऐसा कुछ भी। बहरहाल हमें मीडिया पे आंख बंद करके कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? इनका तो काम है अपनी खबर बेचना। अब देखें, अगर दो बंदों के बीच में कॉल हुई है, दोनों पीसीबी के पैनल पे हैं, दोनों पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो 1 to 1 कॉल हुई, तो कैसे पॉसिबल है कि ये मीडिया में बाहर आ गई? सोचने की बात है ना। इमाद वसीम की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल किसी भी पैनल पे नहीं किया गया। तो ऐसी र्यूमर्स अभी तक तो सोशल मीडिया या फिर मीडिया के कुछ अफरा तफरी फैलाने वाले चैनल्स पे ही आ रही हैं। तो बहरहाल अगर ऐसा किया है, ऐसी कोई कॉल हुई है और उसकी डिटेल्स अगर बाहर आई हैं, तो ये गैर जिम्मेदारी का सबूत है मेरे ख्याल में। तो इमाद वसीम अब एक सीनियर प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेल चुकी है और इंशाल्लाह आगे भी खेलेंगे डिपेंडिंग ऑन हिज फिटनेस। तो अगर किसी एक सीरीज़ में अगर उनको रेस्ट देकर किसी जूनियर्स को मौका देने का भी सोचा है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम जो है वो थोड़ी सी वीक टीम कंसीडर होती है। तो जिसमें अगर आप नए खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहते हैं तो नॉट अ बिग डील, थोड़ा सा सीनियर्स में खुद ही होना चाहिए। दूसरी बात, आगे ही अगर बात करें हम दीगर प्लेयर्स की, तो आज नई र्यूमर आना शुरू हुई है कि वहाब रियाज़ भी नाखुश हैं। अब वहाब रियाज़ नाखुश हैं किस बात पर नहीं समझ में आता है। वहाब रियाज़ की उम्र माशाल्लाह काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी क्रिकेट खेल लिया है उन्होंने। तो अभी रिसेंट फॉर्म अगर वहाब रियाज़ की देखा जाए तो एक मैच में तो चलो अच्छी लगी पीएसएल में, वरना वो उन्होंने कंसेक्टिवली 3 मैचों में 50+ स्कोर खाया बॉलिंग में, 4 ओवरों में 50+ स्कोर। और उससे पहले भी अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी जो रिसेंट पास्ट में खेली है उन्होंने, तो कोई बहुत अच्छी भी बॉलिंग नहीं की उन्होंने कि उनका हफ़ा होना बनता हो। तो ये थोड़ा सा कल्चर ना डिफरेंट होना चाहिए। ये थोड़ा गलत कल्चर है हमारे प्लेयर्स की तरफ से भी या फिर इवन सेलेक्टर्स की तरफ से भी। हाँ, अगर किसी की कोई पर्सनल पसंदीदगी या नापसंदीदगी है तो उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को लॉजिकल ग्राउंड्स पे ड्रॉप किया है कुछ अरसे के लिए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हाँ किसी के साथ अगर ज़्यादती की जाए, जैसे मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि नसीम शाह को ड्रॉप करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है शायद कलेक्टर साहब का। उनकी पीछे सोच होगी, वो बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि देखा जाए तो नसीम शाह ने अच्छा परफॉर्म किया। 8 मैचों में उनकी 20 विकेटें हैं और गलबन जितने अगर हम बड़े फास्ट बॉलर उठा के देखें तो इब्तदाई मैचों में इस ड्यूरेशन में उनकी इतनी ही विकेट्स होती हैं ऑलमोस्ट, मोर और लेस। तो बहरहाल फर्स्ट क्लास भी ठीक ठाक खेले हैं नसीम शाह, 2 साल उन्होंने प्रॉपर खेले हैं और अपनी टॉप परफॉर्मेंस की बेस पर वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि उनको डायरेक्ट सेलेक्ट किया गया मेन टीम में। तो अगर एक देखा जाए अगर, तो न्यूजीलैंड में सिर्फ एक मैच में जो लास्ट मैच था उसमें वो इतना अच्छा नहीं खेले, तो जिसके बाद सारा मुद्दा उन पर डाल दिया गया मीडिया की तरफ से और उन प्रेशर में आके सिलेक्शन कमेटी ने उनको दोनों बार ड्रॉप कर दिया। तो हालांकि जो न्यूजीलैंड में पहला मैच हुआ था उसमें भी नसीम शाह ने 4 आउट किए थे और इसके अलावा 3 कैचेस उनकी बॉल पे ड्रॉप हुए थे। तो अगर वो भी कंसिडर कर लें हम, तो या उन्होंने टोटल 7 विकेटें वो ले लेते पहले मैच में। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। तो लेकिन उनको ड्रॉप करना इसलिए गलत मैं कहूँगा कि वो यंग हैं और एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है हमारा। तो अगर उनको ऐसे शुरू में ही ऐसे ज़हनी तौर पे वो एक डरावा दे देंगे कि बार बार ड्रॉप करने का, तो वो शायद खुल के ग्रूम नहीं हो सकेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को उस तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे जैसे इंडिया करता है कि बार बार उनको चांस देते हैं यंगस्टर्स को, चाहे वो अच्छा खेलें या बुरा खेलें। मेरे ख्याल में हमें भी वही पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आए, उनको पता हो कि हमारे साथ मैनेजमेंट है। जैसे बाबर आजम के साथ हुआ मिकी आर्थर के टाइम पे कि बाबर आजम टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा नहीं खेलते थे शुरू में। इवन 1-2 दफ़ा उन्होंने खुद भी इंटरव्यूज़ में कहा कि शायद मैं टेस्ट मैचेस के लिए फ़िट नहीं हूँ, लेकिन मिकी आर्थर को उन पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उन्होंने उनको खिलाया और अभी देखिए पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन हैं टेस्ट मैचेस में और आईसीसी की रैंकिंग में भी टॉप 5 में आते हैं वो। तो ये बात है आपको मैनेजमेंट और की तरफ से सपोर्ट मिलने की। तो चलें, नसीम शाह पे तो हम किसी वक्त बाद में बात करेंगे। अभी बात हो रही थी इमाद वसीम पे और वहाब रियाज़ पे या फिर दीगर जो हारिस सुहेल हैं या कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो उनका बारे में आ रहा है कि सिलेक्टर ने उनको ड्रॉप किया लेकिन कप्तान चाह रहा था कि वो खेलें। तो बहरहाल कप्तान की एक अपनी ओपिनियन है, ज़ाहिरी बात है ग्राउंड में तो कप्तान ने खेलना है ना, तो जो जिसके साथ कंपैटिबल है, जिसके साथ वो इजी फील करेगा तो उसको खेलने में आसानी होगी। तो उस सिलसिले में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सीरीज़ एक दफ़ा हो जाने दें, उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है, क्या रिज़ल्ट्स थे।
मेरी अपनी ओपिनियन में मोहम्मद वसीम एक बहुत, कहते हैं ना, एक क्रिकेट की आंख, उनकी क्रिकेट की आंख बहुत अच्छी है और वो जो फ़ैसले लेंगे मेरा ख़्याल है कि वो हमारे टीम के लिए देर पा उसके नताइज होंगे और वो अच्छे साबित होंगे। तो थोड़ा सा बस टाइम देना होता है किसी भी इंसान को। हम लोग जल्दबाज हो जाते हैं। ऐसे मिसबाह हक को उन्होंने बनाया हेड कोच और सेलेक्टर, तो 1-2 सीरीज़ के हारने के बाद ही हम लोग बस ये मिसबाह को हटाएं, मिसबाह ये है, मिसबाह वो है, शुरू हो गए। तो थोड़ा सब्र भी करना होता है। टीमें ऐसे नहीं बनती, प्लेयर्स ऐसे नहीं बनते, और ये रिवाज हमें ख़त्म करना चाहिए कि एक बंदा ड्रॉप हुआ तो वो फिर शुरू हो जाए मीडिया में या कुछ ऐसा, या उसके सपोर्टर्स शुरू हो जाए तरह तरह की ब्लेम गेम करना। बीइंग क्रिकेट फ़ैन मुझे भी वैसे दुख हुआ इमाद वसीम के ड्रॉप होने का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन है सारा आंखों पर। आप लोगों की जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट्स में बताएं। एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, तो अपनी ओपिनियन से हमें आगाह कर सकते हैं, हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं आगे। इसके अलावा भी जो टीम में प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए सेलेक्ट, या आप तो उस पर आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएं हमें कमेंट्स में। या आप किसी प्लेयर को चाहते हैं कि उसको डोमेस्टिक से उठा के, या फिर वैसे किसी ऑलरेडी प्लेइंग जो है लेकिन उसको अभी ड्रॉप किया गया है तो उसको रखना चाहिए था, तो कमेंट ज़रूर करें। एंड पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे ख्याल में शान मसूद के साथ थोड़ी सी ज़्यादती की गई है, पहले PSL में, फिर अब ये टेस्ट मैचेस में भी। बहरहाल शान मसूद एक बहुत काबिल बैट्समैन है, और चलें, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए मैनेजमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि मैनेजमेंट आखिर है तो हमारी मैनेजमेंट ना। बहरहाल इमाद वसीम वाले एपिसोड पे आप लोग ज़रूर कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह करें हमें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, क्योंकि दिन में काफ़ी वीडियोस हम डालते हैं, तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स में आपका फ़ीडबैक भी मिलता है हमें, प्लस आगे के लिए सजेशंस भी मिलती हैं। और यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दें हम, तो वो आप एटलीस्ट कमेंट्स में हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।